चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ना स्विच पे कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं। फर्स्ट टाइम जब आप स्विच कनेक्ट करोगे तो ये फर्स्ट टाइम हमें अगर स्विच कनेक्ट करना है तो हमें स्विच के बॉक्स के साथ सेक्शन के साथ एक कंसोल केबल फ्री मिलती है, ये ब्लू कलर की ना। इस कंसोल केबल को मैंने कन्वर्ट किया हुआ पहले USB पोर्ट में वाया कन्वर्टर ना, कॉम पोर्ट टू USB कन्वर्टर। ठीक, वो डिटेक्ट करने के लिए आपने जाना है अपने मैनेज पोर्ट में। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने उस केबल को जब लगाते हो ना आप अपने स्विच से, एक कम्युनिकेशन पोर्ट शो कर रहा होगा ना। आप निकाल दोगे तो एक कम्युनिकेशन पोर्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। दोबारा लगाओगे तो कंसोल पर कनेक्टिविटी शो कर रहा होगा। कम्युनिकेशन पोर्ट के सारे काम हो रहे होते हैं। हम इसकी मेमोरी को जो राइट करेंगे वाया कॉल पोर्ट, वाया सीरियल पोर्ट राइट करेंगे। इसके लिए आपके 3 सॉफ्टवेयर लगते हैं, नहीं किसी भी सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो पुट्टी को यूज़ कर लो, चाहो डेटाम को यूज़ कर लो, चाहो तो हाइपर टर्मिनल को यूज़ कर लो, और सिक्योर CRTV के अवेलेबल सॉफ्टवेयर हमारे पास। फिलहाल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है पुट्टी। ठीक, पुट्टी को रेफ़र करना है। पुट्टी पे आप सीरियल सेक्शन पे आएँ और यहाँ जाकर कॉम पोर्ट नंबर लगाएं 9। ठीक है, हमें कॉम पोर्ट नंबर 9 मिल रही होती है यहाँ पे, देख लें कॉम पोर्ट नंबर 9 है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको स्पीड रेट बाउड रेट सेट करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पीड सेट है वही रहने दें, इसको छेड़े ना। लेकिन फिलहाल मैंने अपने स्विच में थोड़ी छेड़खानी की हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, इसलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा के रखी है 57600। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट है वो 9600 ही रहेगी। रन करते हैं, सेशन पे चलते हैं और सीरियल पे क्लिक करके इसके सेशन को मैनेज करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्विच आ गया। ठीक, तो फॉन्ट कम आ रहे हैं, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा और अरेंज करके थोड़ा साफ सा खोल दूँ, उसे ट्राई करते हैं। हम पुट्टी पे जाएंगे और पुट्टी पे जाने के बाद सीरियल पे जाएंगे, कॉम पोर्ट नंबर 9 बिकॉज हमने 9 वाले USB पे लगाया हुआ है। और बाउड रेट जो है मैंने अभी कॉन्फ़िगर बाय डिफ़ॉल्ट 9600 होती है, मैंने मैनुअली चेंज करके रखा हुआ है 7600। इसको रन करते हैं और सेशन पे चल के उससे पहले मैं थोड़ा सा पेरेंट्स बढ़ा लूँ बिकॉज बहुत फ़ॉन्ट छोटे आ रहे होते हैं। थोड़ा फ़ॉन्ट को हम बढ़ा लेते हैं। सेशन पे जाके मैनेज करिए इसको। ये हमारा हो गया स्विच। ठीक, जो फर्स्ट वाला आप ये जो एंट्री पॉइंट देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होता है, इसको फर्स्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यूज़र एग्जिट मोड। ठीक, फर्स्ट मोड जो होता है यूज़र एग्जिट मोड होता है। ठीक, अगर मैं इस मोड को बहुत ध्यान से देखूँ तो इसमें नंबर ऑफ़ कमांड्स बहुत कम अवेलेबल होंगे बिकॉज इट्स अ बेसिक इंट्रैक्शन मोड। मतलब बेसिकली यूज़र कैसे इंटरेक्ट करता है सामने वाले से, उसके लिए बस बेसिक ऑप्शन दिए। क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे ना, नंबर ऑफ़ कमांड्स आपको शो होंगे, तकरीबन 15-16 कमांड्स आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख जाएंगे। देखिए ज़्यादा कमांड्स अवेलेबल नहीं, बस 15-16 कमांड्स ही अवेलेबल। अब अगर मैं थोड़ा आगे चलूँ, मुझे अगले मोड पे मूव करना हो, नेक्स्ट वाले मोड पे जाना हो, तो अगले मोड पे जाने के लिए यहीं पे कमांड अवेलेबल है बिकॉज यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे कमांड आ रही होती है और राइट हैंड पे उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा होता है। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड पे जो कमांड लिखी हुई इनेबल, ये कह रही है टर्न ऑन टू प्रिविलेज कमांड्स, मतलब प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, सेकंड वाले मोड में जाने के लिए वो कमांड टाइप करनी पड़ेगी इनेबल। बड़ा आसान है, यहाँ पे आप इनेबल टाइप कर दें, इनेबल। एक केस सेंसिटिव नहीं होता, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप एंटर दबाओगे तो देखिए वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पासवर्ड का मतलब वो आपसे मांग रहा है प्रिविलेजेस, और असल में इस मोड का नाम भी क्या है? प्रिविलेज मोड। क्या नाम है इसका? प्रिविलेज मोड है, इसलिए आपसे वो क्या मांग रहा है? प्रिविलेज मांग रहा है। सेकंड वाला जो मोड होता है वो प्रिविलेज मोड कह लो या इनेबल मोड कह लो, वो आपसे पासवर्ड मांग रहा होता है। पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, इसका पासवर्ड है CCNA, विजिबल नहीं होती है, स्ट्रिंग बस टाइप हो जाती है। ठीक है, इंटर दबाएंगे तो हम अंदर आ गया। देखिए हमारा मोड चेंज हो गया, क्या हो गया? हैश मोड हो गया ना। आप स्विच के आगे क्या लिखा हुआ है? हैश लिखा। पहले क्या लिखा था? केवल एक साइन बना हुआ था हमारा शिफ्ट वाला। अब इस स्पेसिफिक एरिया पे, स्पेसिफिक मोड पे हम लोग मेमोरी रिलेटेड सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत हाई फाई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहे होते, यहाँ पे केवल मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हो रहे होते हैं। मतलब मेरा जो स्विच है ना, उसकी मेमोरी में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब उसमें NV रैम में जो भी छेड़खानी आपने करनी है आप कर सकते हो यहाँ पे ईजिली। यहाँ पे सारे मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हो जाते हैं। एज़ वेल एज़ जो पुराना मोड है उसकी कमांड्स भी यहाँ पे चल जाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना तो पुराने मोड की कमांड भी चलेंगी, और अभी जो एक्स्ट्रा मेरी इस स्पेसिफिक मोड की कमांड्स है वो भी ऐड हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे इतनी सारी कमांड्स अवेलेबल, पहले पिछले मोड के मुकाबले ज़्यादा कमांड्स अवेलेबल हैं। तो वो एड्स इनेबल ना, एग्जिट कमांड लिखा रहा होता है। अगर मैं बहुत ध्यान से देखना चाहूँ इसकी इन्फॉर्मेशन को, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है MKDIR, मेक डायरेक्टरी को बनाने के लिए। तो डायरेक्टरी बनाना मतलब मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन करना। इरेज मतलब कि मिटाना, फाइल को मिटाना। तो बहुत सारी कमांड जो इसमें होंगी वो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होंगी। तो यहाँ पर अधिकतर क्या होता है? मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे। चलिए, इसमें तो ज़्यादा कमांड्स अवेलेबल नहीं है। हम एक काम करते हैं, कुछ बेसिक कमांड यहाँ पे चला के देखते हैं अपने प्रिविलेज मोड की। कुछ एक कमांड होती है दैट इज़ शो वर्जन।
हम इसके सहारे अपने स्विच का वर्जन देख सकते हैं। शो वर्जन की किस वर्जन का आपने वो सब किस वर्जन का हार्डवेयर लगा के रखा हुआ है, तो दिखा रहा होता है मैं सिस्को इंटरनेशनल इस मशीन को बनाया हुआ है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। आप यहाँ से मदरबोर्ड की डिटेल्स और बाकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। एज वेल एज जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज़ होती है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी डिटेल भी यहाँ पर मिलती होती है कि आपका OS है वो 12.1 डला हुआ है, ठीक, और ये EA4 नाम का OS है, ठीक है। एक और कमांड देखी जाए इस पर, सॉरी, एक और कमांड देखी जाए इसके ऊपर, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक, ये कंप्लीट कमांड होती है शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इससे हम देख सकते हैं कि हमारे स्विच के जो इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं इसमें 24, 28 जितने भी आप पोर्ट लगा रहे होते हैं, इसमें PC कनेक्ट कर रहे होते हैं, उन स्पेसिफिक पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल। आप एंटर दबाओगे तो यहाँ पे सारे फिजिकल और लॉजिकल इंटरफेस शो हो जाएंगे। तो हमारे स्विच में टोटल 24 इंटरफेस अवेलेबल है, देखिए फिजिकली, और एक लॉजिकल इंटरफेस अवेलेबल है, जैसे हम बोलते हैं VLAN 1, ये फिजिकली अवेलेबल नहीं है, इट्स अ वर्चुअल इंटरफेस। फिजिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बस ये दिख रहा होता है हमें यहाँ पे, हमारी मशीन में अवेलेबल नहीं होता, ओके, वर्चुअली अवेलेबल, इसलिए हम लोग बोलते हैं VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क नंबर 1, ये इंटरफेस है VLAN 1 के नाम से, ठीक, ये वर्चुअल होता है, ये वर्चुअल इशू होता है। और टोटल कितने होते हैं? 24 जितने हमारे फिजिकली शो होते हैं ना हमारे स्विच में, उतने ही होंगे, 24 अवेलेबल है हमारे स्विच में। चलें अगले मोड पर मूव करते हैं। थर्ड जो मोड होता है हमारा वो होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इसकी कंप्लीट कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल या टर्मिनल, ठीक है, ये कंप्लीट कमांड है। थर्ड और बहुत अच्छा, बहुत सुपीरियर मोड, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। देखिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग चेंज हो जाती है, यहाँ पे हम एक अलग मोड पे आ चुके हैं, ठीक, फोर्थ मोड पे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे फोर्थ मोड, और नॉर्मल मुझे नंबर कमांड शो करनी है, तो मैं बड़ी आसानी से नंबर कमांड देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब नंबर ऑफ कमांड पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ गई होंगी, एज वेल एज यहाँ पे नेटवर्क की कमांड और इंक्लूड हो गई होंगी। हाँ, पुरानी कमांड चली जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स आ जाएंगी, जैसे कि IP कमांड अभी मुझे यहाँ पे मिली है, इंटरफेस कमांड मुझे अभी यहाँ पे मिली है, होस्टिंग कमांड मुझे अभी यहाँ पे मिली है, इनेबल की कमांड भी मुझे यहाँ पे अभी मिली हुई है, पासवर्ड, ठीक, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ कमांड्स हमें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप नेटवर्क रिलेटेड सारे ऑपरेशन कर सकते हो। एक और चौथा और आखिरी मोड होता है, खैर मोड तो और भी है, बट हमारे लिए फ़िलहाल चौथा मोड है, वो होता है इंटरफेस मोड, कि मैं सोच के किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस में जाऊँ, उस स्पेसिफिक इंटरफेस में जाके जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करना हो, सिक्योरिटीज़ लगाना मैं लगा सकूँ, या उस स्पेसिफिक इंटरफेस की स्टेट को डिफ़ाइन कर सकूँ कि वो एक्सेस होगा, डायनेमिक होगा, या कुछ और किसी और तरीके से काम कर रहा होगा ना। तो मैंने बोला इंटरफेस, मैंने बोला कि एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट, क्योंकि जो भी इसमें इंटरफेस लगे हुए हैं वो सारे के सारे कैसे इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट इंटरफेस है। 0 डिवाइस को शो कर रहा होता है, स्लैश उस डिवाइस का, मतलब वो स्विच है ना, उस डिवाइस का पोर्ट नंबर 2, या आप जाना चाहते हो पोर्ट नंबर 1 है तो पोर्ट नंबर 1 लिख दोगे आप, इंटर दबाओगे तो आप अगले मोड में आ जाते हो, ये कहलाता है आपका इंटरफेस मोड, ठीक। चौथा और आखिरी मोड, आखिरी मोड तो नहीं बोलूँगा, चौथा मोड इंटरफेस मोड, ठीक है। अब चलें फोर्थ मोड भी हुआ, फोर्थ मोड में इंटरफेस मोड में इसको एग्जिट करते हैं, और फिर से वापस आने के लिए कमांड होती है, पिछले मोड पे आने के लिए एग्जिट, बाहर हो गए, इससे फिर से बाहर आना है, फिर से कमांड लिखते हैं एग्जिट, फिर से बाहर आना है, फिर से कमांड लिखते हैं एग्जिट, तो हम एग्जिट होके बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, EXIT एग्जिट। आखिरी वाले मोड पे आ गए, मतलब हमारे यूज़र एग्जिट मोड। यहाँ से अंदर जाना तो कमांड हमने अभी सीखी हुई है इनेबल। असल में मैं एक और चीज़ बनाना चाहता हूँ, इसमें जितनी कमांड्स अवेलेबल हैं, आपको अगर उसका एक वर्ड भी याद आता है, जैसे मान लो मुझे इनेबल का पूरा इनेबल याद नहीं आ रहा, मुझे बस EN याद है, ऑल्सो यूज़ द EN वर्ड, बस EN यूज़ करने पहले से एनालिसिस क्रिएट की होती है इसके ऊपर, तो आपने सही कमांड लिखी हुई है, वैसी एक ही कमांड है, तो आप टैब दबाओगे ना तो कमांड ऑटोमेटिक पूरी कर देगा वो, है ना, हमें पूरी कमांड नहीं लिखनी होती है यहाँ पे, आप एंटर दबाओगे उस मोड पे जाएंगे। पासवर्ड देना है तो पासवर्ड है इसका नहीं, पासवर्ड विजिबल नहीं होता यहाँ पे, ठीक। तो मैश मोड में आ गए, मैं आगे जैसे कि मुझे अगले मोड में जाना तो कमांड होती है कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने लिखा CONF, और टैब दबाओगे तो पूरी हो जाएगी वो, तो लिखना टर्मिनल में क्या T, टैब दबाओगे तो T से पूरी हो जाएगी टर्मिनल ना, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो कमांड्स थी उसमें T नाम की केवल एक ही कमांड थी, टर्मिनल, ठीक। तो आप पूरा लिखो तो अधूरा लिखो, वो होना पूरा ही है, आपने T लिखा, आप इंटर दबाओ तो इससे भी कमांड चल जाएगी, और चाहो तो आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिखो, टैब दबाओगे तो पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा वो।
हमें स्पेलिंग से याद में हो रही है या कुछ चीज़ें एम्बिगियस है हमारे लिए, तो उस कंडीशन पे ठीक है। कुछ एक कमांड होती है इसमें शो वर्जन पढ़ी है मैंने ना, शो वर्जन SHOWVERSION शो। इतना लंबा लिखने से बेटर है कि आप ऐसा लिखें SH टैब वर्जन टैब, तो VER वर्जन आ गया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू कॉन्फ़िगर नेम। हम पहले इसका नाम देख के देखते हैं कि हम स्विच में नाम कैसे बदलते हैं, मतलब जो आप नाम देख रहे हो स्विच लिखा हुआ है इसको कैसे चेंज किया जाए। अच्छा मेरी कंपनी का नाम इन्फोसिस है, मुझे वो काम नाम रखना है उसके ऊपर, तो बस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाएं, बिकॉज सारे के सारे खतरनाक वाले काम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हो रहे होते हैं। तो हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ गए और यहाँ पर बस मुझे नाम इसका देना है मशीन का, तो कमांड होती है होस्ट नेम। अब मुझे यहाँ पे नाम रखना है, सपोज इसका CCNA रख दिया, सिस्को रख दिया, तो नाम हो गया सिस्को। देखिए नाम चेंज हो गया, नाम बदल गया मैंने मशीन का, होस्ट नेम चेंज हो गया। अगर नेम चेंज करना है तो होस्ट नेम और जो नाम आप स्विच पे पासवर्ड कन्फिगर करके देखते हैं कि पासवर्ड कैसे कन्फिगर किया था किसी भी सिस्को की मशीन के ऊपर। सभी में यही रहेगा, सिस्को के रूटर में स्विचेस में आप जो भी डिवाइस यूज़ करोगे सभी में पासवर्ड ऐसा ही सेट होता है जैसे मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, है ना। पासवर्ड असल में सेट होता है इनेबल मोड पे, जैसे हम प्रिविलेज मोड भी कह रहे थे ना, इसका नाम ही प्रिविलेज मोड। पासवर्ड मांगेगा ऑप्शन बनाने के लिए, उसको लगाने के लिए पासवर्ड आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे लगाना पड़ता है कि भाई उसको पासवर्ड ये टाइप हो जाए। हमने यहाँ पे पासवर्ड टाइप किया इनेबल, और पासवर्ड लगाना है तो कमांड होती है पासवर्ड। मैंने पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट अभी है CCN, मैंने डाल दिया 1 2 3 4 और दबा दिया एंटर, फिर पासवर्ड सेट हो गया। चेक करके आते हैं, आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, फिर से एग्ज़िट करेंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे। जब यहाँ से अंदर जाओगे ना आप, तो आपसे पासवर्ड मांग रहा है इनेबल, आप इंटर दबाओगे तो मांग रहा है पासवर्ड। इस बार वो CCNA अगर मैं डालूंगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि स्विच का नाम चेंज हो गया है पासवर्ड। 1 मिनट उसने ले लिया। असल में यहाँ पे उसने वो CCNA का पासवर्ड ले लिया है, बिकॉज एक छोटी सी दिक्कत है कि जो हमने पासवर्ड लगाया था कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाके, विच इज़ इनेबल पासवर्ड 1 2 3 4 था ठीक। असल में दो तरह के पासवर्ड होते हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल पासवर्ड, एक सीक्रेट पासवर्ड। नॉर्मल पासवर्ड लेस सिक्योर होता है बिकॉज हमारी केबल के थ्रू या बाकी इंफॉर्मेशन के थ्रू प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होता है। जब आप टेलनेट करोगे या केबल लगाओगे तो वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। कोई बंदा अगर हार्डवेयर स्नीफर लेके बैठा हुआ, सॉफ्टवेयर स्नीफर लेके बैठा हुआ, तो आपको उस पासवर्ड को ईजिली कैरी कर सकता है। हम नहीं चाहेंगे कि पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में जाए, पासवर्ड इनक्रिप्ट होकर जाना चाहिए मेरी केबल से। तो इनक्रिप्शन के लिए पासवर्ड को और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। एक तो कमांड होती है इनेबल पासवर्ड जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड लिखते हैं, और सीक्रेट में हम लोग उसी पासवर्ड को क्या कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाल देते हैं ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा होता है कि भाई आपका इनेबल का और सीक्रेट का पासवर्ड दोनों सेम नहीं हो सकता, सो यू मस्ट हैव टू चेंज योर सीक्रेट पासवर्ड। तो हमने सीक्रेट पासवर्ड को 1 2 3 4 ना करके इस बार कर दिया ABCD ओके, इंटर दबाते हैं। अब चेक करते हैं कि पासवर्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। एग्जिट चेक करने के लिए बस दबाना होगा हमें, इनेबल लिखेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा मैं डालता हूँ यहाँ पे CCNA तो वो नहीं लेगा, 1 2 3 4 भी नहीं लेगा, क्या लेगा वो आपसे ABCD, बिकॉज ये सीक्रेट पासवर्ड है और सीक्रेट पासवर्ड ही मशीन पे अप्लाई हो रहा होता है और कोई नहीं, बिकॉज की प्रियोरिटी हाई होती है, वो सिक्योर होता है। मैं दिखाता हूँ वो सिक्योर का फंडा है क्या। चलते हैं हम लोग कॉन्फ़िग टी के ऊपर और यहाँ पे आपको जो मैंने पासवर्ड लगा हुआ था दैट इज़ इनेबल सीक्रेट पासवर्ड होता है और एक इनेबल नॉर्मल पासवर्ड होता है। दो तरह के पासवर्ड होते हैं, आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। सीक्रेट ज़्यादा रिलायबल होगा, इनक्रिप्टेड होगा और ज़्यादा प्रायोरिटी हाई रहेगी सीक्रेट। अगर आपने दोनों पासवर्ड लगाए हैं तो कौन सा मांगेगा वो आपसे, सीक्रेट ही मांगेगा। इसको चेक करते हैं हम लोग। ये चेक करना हो कि जो पासवर्ड अभी हमने लगाया हुआ है असल में रैम पे कॉन्फ़िगर्ड होता है, हमें रैम पे लगा होता है। ओके लेट्स मूव ऑन। पासवर्ड्स को और थोड़ा समझते हैं। तो आपको चेक करना हो कि आपकी मशीन में कौन सा पासवर्ड अभी फ़िलहाल काम कर रहा है, तो कमांड होती है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। इससे आप अपनी मशीन में चल रहे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, जो आपने रैम पे कॉन्फ़िगर किए हैं, जो आपने अभी जस्ट कॉन्फ़िगर किए हुए हैं ना, मतलब मशीन अभी रीलोड नहीं हुई, रीलोड होने के पहले आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है ना, तो मशीन को आपने बंद चालू नहीं किया, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन आप जो भी करते हो वो रैम पे रखा होता है, मतलब वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। उसको देखने के लिए कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। एंटर दबाओगे तो एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में शो कर रहा होगा कि भाई आपके फ़िलहाल के कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, सारे के सारे। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपने अभी किए हुए, सारे तो नहीं, लेकिन जो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हम बस वो देखते हैं। मैंने बस अभी होस्ट नेम चेंज किया हुआ है, आपके इसको लगाया हुआ था हम लोगों ने होस्ट नेम को, है ना। अब ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमने
होस्ट नेम को कर दिया सिस्को, पहले था वो स्विच। देन सेकंड थिंग, हमने जो सीक्रेट पासवर्ड लगाया, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि ये क्या लिखा है? नहीं। क्या समझने लायक है ये? और जो नॉर्मल लगा हुआ है वो तो दिख ही रहा है हमें, हाँ, ठीक। तो कौन सिक्योर होता है सबसे ज़्यादा? सीक्रेट वाला, बिकॉज ये ABCD लिखा है असल में, ये MD5 सीक्वेंस में कोडेड है, इनक्रिप्टेड है, ठीक। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मैंने दिखा दिया आपको कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं चल रहा होता है, अभी देखा हम लोगों ने, देखिए ये पासवर्ड है और सारी बातें दिख रही होती हैं। एक और चीज़ होती है शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जब ये मशीन बंद करके आप चालू करोगे या इस मशीन को रीलोड करोगे, उस समय मशीन की स्टेट क्या होगी, उस समय मशीन की कंडीशंस क्या होगी, वो कहलाती है स्टार्टअप कंडीशन। मतलब हमने मशीन बंद किया, मशीन को दोबारा चालू किया, दोबारा ऑन करोगे मशीन को, तो मशीन की स्टेट क्या होगी, वो कहलाती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी जो रनिंग पे रखा, जो रैम पे रखा, असल में वो स्टार्टअप में सेव नहीं किया आपने, ठीक। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एक अलग से फाइल होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल, जो आपके NVRAM पे रखी होती है। आपने वो वैल्यूज़ अभी सेव नहीं की हुई हैं, वो अभी रैम पे ही रखी हुई है, ठीक। आपने उसको रैम से उठा के NVRAM पे, मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं डाला, तो दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। जब आपकी मशीन रीलोड होगी ना, तो रीलोड होकर उसका नाम देखो क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, उसका पासवर्ड सीक्रेट कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी पासवर्ड सीक्रेट असल में CCNA लिखा हुआ है, ठीक। तो हमने तो होस्ट नेम सिस्को कर दिया, यहाँ पे होस्ट नेम ABC क्यों शो हो रहा है? रीज़न ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टार्टअप का है और आपने अपने रनिंग को स्टार्टअप पे नहीं डाला, बस इसी बात है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे रनिंग पे और स्टार्टअप पे दोनों पे सेम कॉन्फ़िगरेशंस आए, तो मुझे ये वैल्यू सेव करनी पड़ेगी। बट पहले हम डेमोस्ट्रेट कर लेंगे ऐसा सच में है भी कि नहीं। बिकॉज अभी क्या शो हो रहा है, सिस्को शो हो रहा है, होस्ट नेम सिस्को लगाया हुआ, पासवर्ड लगाया हुआ है हमने ABCD। हम इस मशीन को बंद करके चालू करते हैं, उसके लिए कमांड होती है रीलोड, हमने मशीन करते हैं रीलोड। आप रीलोड करिए, यहाँ से नो करते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को और इसको रीलोड कर लेते हैं मशीन को। इफ़ इन केस कुछ हुआ, लाइट चली गई या हमने रीलोड कर दिया या मशीन बंद हो गई, जब ये मशीन दोबारा से ऑन होगी, दोबारा से मशीन चालू होगी, तो आपसे ये फॉर्मली क्या मांगेगी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग मांगेगी, ना कि रनिंग। देखिए मशीन ऑन हो गई, इमेज डिकम्प्रेस हो रही है हमारी, IOS जो है, क्या देखिए नाम क्या आ रहा है, ABC। हमने नाम क्या लगाया हुआ था, सिस्को। वो ABC वापस हो गया, बिकॉज ABC जो है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ था। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन परमानेंट इंफॉर्मेशन है इसकी, वो चेंज नहीं है। और हम जो इन्फॉर्मेशन अभी लगा कर आए हुए थे वो रैम पे लगाया था, रैम जो होती है टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन होती है, मशीन जो लोड सबमिट चुका होता है उसका। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रैम होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन NVRAM होता है, ठीक। तो अब मैं जब अंदर जाऊँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा होगा, इस बार ये पासवर्ड हमसे मांगेगा CCNA, तो उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। हम फिर से चेंज करके आते हैं, वैल्यू कॉन्फ़िग टी में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं होस्ट नेम सिस्को, ठीक। पासवर्ड लगाते हैं इनेबल सीक्रेट, इस बार सिस्को है पासवर्ड, हमने इसको कर दिया CCNA, ये लगा दिया पासवर्ड को कर दिया हमने CCNA। एग्जिट करते हैं, चेक करना चाहें तो कमांड होती है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। देखिए रनिंग पे क्या रखा हुआ है, रनिंग पे रखा हुआ है कि आपका होस्ट नेम सिस्को है। हम एक सिंगल से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। मैं Ctrl Z करके कमांड को रोकता हूँ और चेक करते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, START स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ उसने ABC, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्टअप पे सेव हो जाए। तो एक बेसिक सी बड़ी आसान सी कमांड है, उसका नाम है कॉपी। कॉपी कमांड के सहारे फाइल को यहाँ से वहाँ सेव कर सकते हैं। और सारे मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन कहाँ होते हैं, फुल मोड के ऊपर होते हैं, इसलिए यहाँ पे करना। पहले आपको लिखना होता है यहाँ पे सोर्स, सोर्स, एंड सेकंड में आता है डेस्टिनेशन, जहाँ भी आपको फाइल को सेव करना है, ठीक। तो ये सिंटैक्स है इसका। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सोर्स हमारी होती है रैम। मैं ज़रा मिटा दूँ, ये तो सिंटैक्स था प्रॉपर, ये भी नहीं है।
आपको कमांड से याद ना हो इसके आगे क्या लिखना है, तो आप लगाएं क्वेश्चन मार्क। तो सोर्स इस बार मेरी होनी है रनिंग। क्या होनी है? मुझे रनिंग को कहाँ सेव करना है? रनिंग स्टार्टअप पे सेव करना है, बिकॉज रनिंग का अभी जो होस्ट नेम देखा था हम लोगों ने वो था सिस्को, और स्टार्टअप पर जो होस्ट नेम लगा हुआ वो लगा हुआ ABC। तो हमें दोनों को सेम करना है ना, जब मैं मशीन रिलोड हमारा करने सेव हो जाए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रनिंग, सोर्स पे लिख दिया रनिंग। और इसे कहाँ सेव करना है जानकारी को आपको, मैंने बोला इसको आपको स्टार्टअप पे सेव करना है। तो यहाँ पे स्टार्टअप शो हो रहा होता है, देखिए ये शो हो रहा है। तो आप अगले वाले पे डेस्टिनेशन के लिए लिख दें स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो ये स्टार्टअप पे सेव कर देगा उसको। फिर दबाएंगे बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, बोल रहा है फाइल नेम को चेंज करना है। मैंने कहा कोई फाइल नेम चेंज नहीं करना, जो है फाइल नेम वही रहने दो, और एंटर दबा देते हैं। अब चेक करते हैं हम लोग शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। देखिए रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम क्या है? सिस्को। अब हम चेक करते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ भी नाम क्या है? सिस्को। यस, इस बार वैल्यू सेव हो गई। पासवर्ड हम लोगों ने डाल दिया है CCNA। मशीन को रीलोड करके देखते हैं, रिलोड, और ये हो गया हमारा मशीन रिलोड। अब जो आपने वैल्यूज़ अभी सेव की हुई हैं वही वैल्यूज़ पे हमेशा के लिए सेट हो गई, बिकॉज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जा चुके हैं। बाकी वैल्यूज़ हैं इसमें, पासवर्ड और बाकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो देखिए इस बार होस्ट नेम चेंज हो गया। अभी इसको क्या, बिकॉज हमने इसको कन्फ्यूजन राइट कर दिया था। उसका पासवर्ड भी जो है मैंने CCNA लगा दिया है, तो होप से वो CCNA होना चाहिए। यस, CCNA डन। तो ये कहानी थी हमारी NVRAM और RAM की, मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वी कैन ऑल्सो डू दिस थिंग्स ऑन अ पैकेट सिमुलेटर। ओके, तो बस सिमुलेटर को ओपन करते हैं। अगर हमारे पास प्रैक्टिकल स्विच अवेलेबल नहीं है तो हम ये सारे काम सिमुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये हमारा मेन कंसोल है जिसमें हम स्विच चला रहे हैं असली वाला, और ये हमारा पैकेट सिमुलेटर है। यहाँ से आप स्विच वाले काउंट पे जाएं, बहुत सारे स्विच अवेलेबल है, आप किसी भी बेसिक स्विच को रख लें। यहाँ पे मैंने आपको जो आज टोपोलॉजी सिखाई हुई है, सिखाया कि एक स्विच रख लिया जाए और कोई एक कंप्यूटर रख लिया जाए, ठीक। और इन दोनों को जोड़ना है आपको, जिस केबल से, उस केबल का नाम है कंसोल केबल। देखिए यहाँ पे ब्लू केबल दिख दिया आपको कंसोल केबल के नाम से। कंसोल केबल पर क्लिक करें और जाएँ मूव होते हुए अपने स्विच के पास। आप क्लिक करेंगे तो इशू करता है इतने सारे पोर्ट्स, तो हमें कहाँ लगाना है इस केबल को? कंसोल पोर्ट पर। बहुत अच्छा, कंसोल केबल, ठीक। दैन इसका अगला सिरा कहाँ लगाना है मुझे? अपने कंप्यूटर के RS-232 पोर्ट पर ना। RS-232 का मतलब है DB9, ठीक, कम्युनिकेशन का। क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो गया। अपने कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे, PC पे जाके डेस्कटॉप वाले मोड पे जाके आप अपने टर्मिनल मोड पे, मैंने बताया टर्मिनल सॉफ्टवेयर पुट्टी डाटा तो टर्मिनल में इनबिल्ट दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये सारी सेटिंग्स ऐसी ही रहेंगी, इनमें कोई छिड़कानी नहीं करनी है आपको। ओके करेंगे तो आपको यहाँ से स्विच ऑन बन जाएगा, ठीक। आप यहाँ से उस पर कमांड्स ईजिली चला सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड लगा हुआ नहीं आता, आप ना किसी भी कमांड को ईजिली चला पाएंगे। चल रहा है सब कुछ, वेरी नाइस। काम करते हैं, असल में ये सॉफ्टवेयर है तो क्यों हम बार बार इस PC को अलग से लगाएं? ये काम करते हैं, इस बार बार इस PC को अलग से लगाने से बेटर है कि हम ये सारे काम डायरेक्टली स्विच के ऊपर भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ये इनबिल्ट फैसिलिटी दी हुई है। आप स्विच पे इनबिल्ट CLI ये दिया हुआ है सिस्को वाला, डायरेक्टली काम कर सकते, बार बार हमें PC नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। थोड़े फॉन्ट छोटे हैं तो आपको परेशान ना करें, यहाँ से आप फॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। फटिंग थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे, आप अपने इंटरनल CLI को चला सकते हो। सही आ रहा है, ईजी है। हम अलग से PC लगा रहे हैं, उससे बेटर है कि हर एक डिवाइस पे, रूटर पे, स्विच पे, फायरवॉल पे, सभी पे इस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है कि आप प्रैक्टिस के लिए इंटरनल CLI दिया हुआ है, आप यहाँ सारे काम कर सकते हैं। आपको अलग से PC नहीं लगाना पड़ेगा बार बार। चलें हटाते हैं हम इसको, हम अपने एक्चुअल स्विच पे आते हैं। कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस हैं आज हमारे पास, ये हमारा मेन स्विच था, ठीक। सो आज हमने सीखा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और पासवर्ड कैसे लगा रहे होते हैं मशीन पे वो सीखा हुआ। उधर के पासवर्ड होते हैं, एक नॉर्मल पासवर्ड, एक सीक्रेट पासवर्ड। सीक्रेट की प्रायोरिटी हाई होती है, अगर आप दोनों के साथ लगाएंगे तो सीक्रेट पहले चलेगा, अगला वाला बाद में चलेगा। हमने थोड़ा और आगे मूव करें
तो हमने कॉपी कन्फ्यूजन सीख लिए, राइट कमांड को समझ लिया हल्का से कि राइट कमांड से भी आप डेटा राइट कर सकते हो अपने रैम से एनवी रैम पे, अगर रैम से उठा के डेटा को एनवी रैम पे डाल दो। चलो सॉरी, चलो तो क्या कमांड गलत लिखा जाए तो ये एरर आती है। इसके लिए बचने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 6 टिल का साइन बना हुआ तो रोक लेगा आपको, उससे परेशान नहीं होने देगा आपको ज़्यादा ना। कॉन्फ्लिक्टिंग मूव ऑन अनदर कमांड। एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ मैं आपको, इनेबल पासवर्ड SCCNA। अंदर आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं हम लोग, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो पिछले मोड कमांड है, जैसे कि शो वर्जन कमांड है, एक शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने बताया था कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, इस पर हर तरह की कमांड चल जाती हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि पिछले मोड की कमांड यहाँ पे चल जाए? मतलब अगर मुझे यहाँ पे चलाना हो शो वर्जन, तो वो शो वर्जन की कमांड यहाँ पे क्यों नहीं चल रही? ये कमांड चलनी चाहिए ना, एरर दे रहा होता है यहाँ पे। अगर आपको पिछले मोड की कमांड, मतलब प्रिविलेज मोड की कमांड कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलाना हो, या मैं कह लूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलाना हो, तो वी मस्ट हैव टू यूज अ वर्ड डू। यहाँ पे टैब काम नहीं करेगा, आपको डू लिख के कमांड के जितने वर्ड्स याद हो, इनिशियल वर्ड्स आप उतने वर्ड्स लिख दें जो कि प्रिविलेज मोड के वर्ड्स होंगे, ठीक। वो इजीली क्या करेगा, आपकी इस कमांड्स को रन करेगा। तो मैंने लिखा है डू और मैंने यहाँ पे लिखा है शो और मुझे वर्जन का VER याद है, तो देखिए वर्जन की कमांड चल गई, ठीक। अगर विदाउट डू चलाओगे तो ये कमांड नहीं चलेगी। जैसे अगर मैंने इसमें से डू मिटा दिया तो ये कमांड रन नहीं होगी, देखिए नहीं हो रही होती। अगर डू लगाएगा तो कमांड रन हो जाएगी, ठीक। मैं इसके आगे बढ़ूँ, मैं इसमें चलाता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन RUNI, तो ये नहीं चलेगी। सॉरी, शो की स्पेलिंग गलत है, SHOW, चलिए फिर भी नहीं चलेगी। रीज़न क्या है, इसके आगे क्या नहीं लगा हुआ, डू नहीं लगा हुआ। अगर आप जाके आगे डू लगा दोगे तो एक कमांड देखिए रन हो गई, और एज अ लॉट्स ऑफ मिस्टेक। एक और गलती है यहाँ पे, रनिंग की स्पेलिंग गलत है, RENNING। अब ये कमांड रन हो गई। अगर मैं इस कमांड को विदाउट डू चलाता हूँ तो ये कमांड रन नहीं होगी। चेक कर लेते हैं फिर से। अब विदाउट डू चलाते हैं इस कमांड को, ये कमांड रन नहीं होगी। रीज़न बस वही है, अगर आपको डू लगा के चलाओगे तो प्रिविलेज मोड की कमांड को आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए हम लोग आज करके देखते हैं टेलनेट। तो कुछ नहीं करना होता, हमारे स्विच के ऊपर सबसे पहला मैंडेटरी ऑप्शन जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको स्विच पे लगानी पड़ेगी IP। सेकंड थिंग इनेबल मोड पे पासवर्ड, और थर्ड थिंग अपनी लाइन VTY ओपन करनी पड़ेगी। तो हम पहला काम करके आते हैं, स्विच पे IP लगाते हैं। अगर मैं स्विच पे IP लगाने की बात करूँ तो आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाइए, और यहाँ पे IP लगाने के लिए हमें किसी इंटरफेस पे IP लगानी होती है असल में। अगर आप इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे IP लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे IP एड्रेस की कमांड ये होती है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। 192 मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे लगानी है 192.168.2.1 की IP लगानी है, और मैं यहाँ पे इसका मास्क लिख देता हूँ .255.255.255.0। आप इंटर दबाओगे तो वो एरर दे देगा, इनकम्प्लीट, इनवैलिड कमांड, बिकॉज ये जो है ना ये लेयर 2 की डिवाइस है, और लेयर 2 की डिवाइस में फ़िलहाल तो आपके पास रेड पोर्ट में कोई IP नहीं लग पाएगा, ठीक। अभी अगर आपको IP कन्फिगर करनी है तो IP कन्फिगर करने के लिए आपको एक वर्चुअल इंटरफेस दिया हुआ VLAN के नाम से, याद करिए मैंने बताया था आपको 24 इंटरफेस तो अवेलेबल है। देखिए डू शो IP इंटरफेस, सॉरी देखिए यहाँ पे एक VLAN भी तो अवेलेबल है अलग से इंटरफेस। अब मुझे मालूम है इनमें तो IP फिलहाल तो लग नहीं पा रही, तो मैं इसी में लगा के देख लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक IP लगी हुई है, लेकिन मुझे अपडेट कर लेते हैं, फिर दोबारा से लगा के देख लेते हैं IP। बस कुछ नहीं करना होगा आपको, इंटरफेस VLAN 1 में जाके मुझे IP लगानी है, कमांड होती है IP और ADDRESS टैब लगाने ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे यहाँ पे IP लगानी है 192.168.5.1 लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 पे नेटवर्क की IP लगा दी, इसका जो डिफ़ॉल्ट मास्क है क्लासिक का वो लगा दिया जाए यहाँ पे, और .0। बाय डिफ़ॉल्ट जो VLAN 1 होता है बंद होता है, इसको चालू करने के लिए कमांड होती है नो शटडाउन। शटडाउन मतलब बंद करना होता है, नो शटडाउन मतलब चालू करना होता है, ओके। शटडाउन का उल्टा नो शटडाउन, चालू हो गया, ये पोर्ट मेरा इससे ऑन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल वर्क किया अभी फ़िलहाल, IP कॉन्फ़िगर करी और पोर्ट को चालू किया। इसके बाद अगला काम सेकंड मैंडेटरी ऑप्शन में बताया था आपको कि आप इनेबल मोड पे पासवर्ड लगा दें। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस स्विच में इनेबल मोड पे पासवर्ड लगा हुआ है, मगर यहाँ पे टाइप करें इनेबल पासवर्ड तो जो मर्ज़ी लगाना है वो लगा दो। फिलहाल इसमें सीक्रेट पासवर्ड लगा CCNA, मैं दोबारा कॉन्फ़िगर कर देता हूँ CCNA को, ये लगा दिया हमने CCNA, ठीक। थर्ड थिंग आखिरी, मुझे वर्चुअल लाइन्स ओपन करनी पड़ेगी।
लाइन VTY ओपन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको बस कमांड लगानी है लाइन VTY, वर्चुअल टर्मिनल VTY कितनी होती है देखिए, उन्होंने बताया हुआ आपको 16, ठीक। आप 0 to 4 या 5 to 15 यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो सारी की सारी एक साथ खोल लें, तो मैंने इसको एक साथ ओपन कर ली 15 लाइन्स, ठीक। इस पर कोई पासवर्ड लगाना ज़रूरी है। अगर आप इस सेशन को शेयर करते हो यू मस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर पासवर्ड। तो लाइन ओपन हो लेकिन पासवर्ड नहीं लगा हुआ, सो यू मस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर पासवर्ड होंगे VTY टर्मिनल्स। मैंने इसमें पासवर्ड लगा दिया। पासवर्ड इस बार मेरा है सिस्को। एक बात याद रखें, इनेबल मोड का पासवर्ड और आपका लाइन VTY का पासवर्ड दोनों अलग अलग होना चाहिए। जब फर्स्ट टाइम आप टेलनेट करोगे अपने स्विच को, तो यू मस्ट हैव टू आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा इसको। वो पासवर्ड पहला वाला जो होगा जब टेलनेट आप करोगे तो वो लाइन VTY का पासवर्ड होगा, उसके आगे फिर वो स्विच का पासवर्ड मांगा होगा आपसे, और आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये पासवर्ड लॉगिन पे मांगा जाए। कहाँ पे मांगा जाए? लॉगिन पे पासवर्ड आपसे मांगा जाए। कितना मैंने इसको बता दिया। एक काम करते हैं हम ना, इतने कन्फ्यूजन हो जाने के बाद अपने स्विच को, जो मेरा फिजिकल स्विच अवेलेबल है, इसको मैंने टेलनेट किया हुआ है, इस स्विच को कनेक्ट कर देते हैं अपने नेटवर्क से, ठीक है। मतलब अपने उस PC से जिससे आप कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हो ना, अपने लैपटॉप से। लेकिन यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, तो अपने लैपटॉप से स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिखा रहा होता है कि लिंक अपडेट होगी। यहाँ पे देखिए हमने पोर्ट नंबर 19 पे अपने PC को लगा दिया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इस कंप्यूटर पे भी उसी रेंज की IP देते हैं, जिस रेंज का IP आपने दिया हुआ अपने स्विच को। वो IP हमने 5.0 की रेंज का दिया है ना। काम करते हैं हम वैसा ही एक IP अपने कंप्यूटर को भी दे देते हैं, यहाँ से कन्फिगर कर देते हैं। तो उसके लिए बस PC पे जाइए अपने, और यहाँ से जाके PC को मैनुअली IP दे देते हैं हम लोग, दैट इज़ 192.168.5.10 दे देते हैं। वहाँ पर 5.1 दिया हुआ, हमने 10 दे दिया, ठीक है। और इतना देने के बाद आप इसको ओके करें, ओके ओके ओके। अपने कंप्यूटर से पिंग करके देखें कि स्विच पिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। पिंग करने के लिए बस बेसिक से कमांड पिंग 192.168.5.1, ये हमारा स्विच का IP है। देखते हैं पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है ARP के चलते, अगले पैकेट रिसीव हो रहे होते हैं। बेसिक पहला पैकेट ड्रॉप, अगले पैकेट रिसीव होगा, मतलब स्विच हमसे पिंग हो रहा है, और हम स्विच से भी बैठ के अपने कंप्यूटर को पिंग कर सकते हैं। ये मेरा स्विच का कंसोल है ब्लैक वाला, और ये जो रेड सा थोड़ा सा कंसोल है हमारा, ये हमारे कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। आप यहाँ से पिंग करेंगे तो हमारा स्विच पिंग हो रहा होता है 5.1। अगर आप यहाँ से स्विच से बैठ के अपना PC पिंग करना चाहते हैं तो यूनिट मोड पे आइए, तो यहाँ पे कमांड लगाइए पिंग, और हमारे PC का IP जो हमने भी कन्फिगर किया है 5.10 किया हुआ है ना, तो ये हो गया 5.10। देखिए सक्सेस रेट फुल कंप्लीट आ रही है ना, 5/5 पूरे पैकेट चले गए, दिखा रहा होता है कि भाई हाँ पैकेट गया हुआ है CMP का। अब इस बार बार इस कंसोल को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस पर टेलनेट कन्फिगर किया है, पहले से कर दिया है। अभी जो हमने कन्फिगरेशंस किए हैं उसके हिसाब से, तो आप इसको बंद कर दो, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी काम कर सकते हैं, ठीक। कैसे करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से काम? बस एक बेसिक से कमांड आपको लगानी पड़ेगी टेलनेट, और इसके आगे आपका स्विच का IP। स्विच का IP क्या था हमारे? 192.168.5.1। इंटर दबाएंगे तो आपसे पहला पासवर्ड मांग रहा है। पहला पासवर्ड जो मांगता है वो आपसे मांगता है लाइन VTY का। लाइन VTY का मैंने पासवर्ड लगाया था सिस्को, ठीक। विजिबल नहीं होगा लेकिन टाइप हो जाता है। आप इंटर दबाएंगे, हम अंदर आ गए। आप फिर से लिखेंगे इसमें इनेबल, अगला पासवर्ड होता है इनेबल मोड का पासवर्ड, विच इज़ CCNA। हम कहीं से भी बैठ के स्विच को कन्फिगर कर सकते हैं। यहाँ से फ़ायदा एक और हो जाएगा कि बार बार आपको एक कंसोल का अपडेट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये अजीब सा अपडेट आता है ना, ये वाला अपडेट नहीं आ रहा होगा, फॉर्मली आपका स्विच चल रहा होगा। आप यहाँ से टेलनेट कर सकते हैं स्विच को। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कंप्यूटर्स में टेलनेट की सर्विस अवेलेबल नहीं होती, टेलनेट की सर्विस डिसेबल दी होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, तो अगर टेलनेट की कमांड चल रही है मेरे पास इजीली कि मेरे कंप्यूटर्स में ना चले, तो आप इसको कंट्रोल पैनल पे जाएँ। यहाँ पे एक चीज़ होती है दैट इज़ यूर प्रोग्रामिंग फीचर्स। इसके अंदर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ फीचर्स मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे आप अपने टेलनेट को ऑन कर दो, टेलनेट क्लाइंट को ऑन कर दो, ओके। यहाँ पे एक टेलनेट क्लाइंट का ऑप्शन है। कई बार कई जगहों पे टेलनेट क्लाइंट ऑन नहीं होता, तो आप उसको ऑन कर लें, जिससे कि आप इजीली टेलनेट क्लाइंट की तरह काम कर सकें, ठीक है। तो हमने आज क्या किया, हमने बहुत दूर रखी किसी स्विच को टेलनेट करके देखा, ठीक है। चलें, अब हमें इस कंसोल की नीड नहीं है, हम कहीं से भी उस रेंज की IP लगा के इजीली स्विच को टेलनेट कर सकते हैं, पिंग भी कर सकते हैं, टेलनेट भी कर सकते हैं। जो बदलाव करना है हम कर सकते हैं, कंसोल की कोई नीड नहीं रहेगी। ब्लैक वाला कंसोल है और जो हमारा रेड वाला ही हमारा PC का कमांड प्रॉम्प्ट। हम यहाँ से
टेलनेट फिर से करके देख लेते हैं। टेलनेट IP है 192.168.5.1। पहला पासवर्ड मांगता है आपसे कहाँ लाइन VD आएगा विच इज सिस्को। सेकेंड पासवर्ड मांगेगा आपसे वो देन हम यहाँ से कोई भी कन्फर्मेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये बस बात सेकंड पासवर्ड इज फॉर प्रिविलेज पासवर्ड। यस यस बिल्कुल। मैं यहाँ से इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। होस्ट नेम चेंज करके देखते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थी और हम यहाँ से होस्ट नेम चेंज करते हैं। होस्ट नेम कर देते हैं हम लोग XYZ। ठीक, तो देखिए अभी यहाँ पे XYZ शो हो रहा है हमारे कंसोल पे भी। पास नाम क्या हो गया? X। ओके, ऐसा मुझे कंसोल की कोई नीड नहीं है।